नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वह है फिल्म का सियासी टिकट। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जमकर हिट हो रही और यह बहस उस वक्त और गर्म हो गई जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसका भोपाल एंगल भी निकाल लिया। तो कांग्रेस इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा करार दे रही है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस खास खबर। ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और इस तरह फिल्म द केरल स्टोरी की सियासत में एमपी कनेक्शन की एंट्री हो गई। हिंदुत्व को लेकर मुखर रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राजधानी भोपाल में लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सियासत ने भी फिल्मी टर्न ले लिया और फिल्म को लेकर गरमाए मुद्दे में लव जिहाद का तड़का भी लग गया। इससे पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सियासी टिकट ने भी सुर्खियां बटोरी। गृह मंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्म का टिकट भेजा और द केरला स्टोरी देखने की अपील की। मैंने 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। चुनावी मौसम में जब सियासी टिकट कटा तो बवाल उठना ही था। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और फिल्म को प्रोपोगेंडा बताया। मुझे जो लगता है ये फिल्म, ये बीजेपी के फिल्म निर्माता होंगे जिन्होंने आज पूरी तरह से फेल हो गई है। वो देख रहे हैं कि 23-24 में इनका सफाया होने वाला है, तो इस तरह की फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब बीजेपी प्रोडक्शन है। कश्मीर फाइल, ये सब बीजेपी प्रोडक्शंस हैं जो अपनी जमीन को बचाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। एमपी में फिल्मों पर सियासत कई मौकों पर गरमाई है, जिसमें हिंदुत्व और लव जिहाद गाहे बगाहे आ ही जाता है। लेकिन ये साल चुनावी है, तो जाहिर है फिल्म के ग्राफ की ही तरह सियासत भी चढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो फिल्म केरला का ग्राफ तो ऊंचा दिखाई दे रहा है, बड़ा भी है और चर्चा भी खूब है। लेकिन बात जब ये हो जाए कि नेताओं को ये कहा जाए कि आपका टिकट है, आप टिकट ले लीजिए, तो देखकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण तो विचार से आता है, सोच से आता है। पर क्या फिल्म देखने जाएंगे कांग्रेस के नेता? या प्रज्ञा सिंह जो कह रही है कि लव जिहाद जैसी बातें, वो तो मध्य प्रदेश में भी है। तो आज समझते इसी को। राजपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपने देख ली पिक्चर? कौन सी पिक्चर? द केरला। कब रिलीज हो रही है सर? अच्छा, वो टिकट दिला रहे हैं ना, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं 2 टिकट। कल राजगढ़ में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जी अगर उस पर ध्यान देते, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, हाँ, तो शायद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन जब फिल्मों पर ध्यान हो, नायिकाओं के कपड़ों पर ध्यान हो और उनमें विभाजन देखने की आदत हो, तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो रसातल में होती है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हर दिन मध्य प्रदेश में 22 नाबालिग बच्चियों का अपहरण हो रहा है। देश में सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चियों का अगर कहीं अपहरण हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में सबसे शीर्ष राज्य है। और भाजपा की भोपाल की सांसद अगर कह रही है कि भोपाल में भी ये सब हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार बदलने का समय आ गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, पूरा पुलिस का अमला क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। और अगर केरल की भी बात कर लें तो ये सारे लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो नाकारा हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ अंजाम नहीं दे रहा है। उदाहरण है, मणिपुर जल रहा है और
कर्नाटक में चुनावी रैलियां बदस्तूर जा रही हैं। केरला में जो हो रहा है वो वहां भी तो आपकी सरकार है, जिसको लेकर कहाँ जिक्र मेरी है। सरकार है मनोज जी, कहाँ मेरी सरकार है? वो तो राज्य का केरला में वाम मोर्चे की सरकार है और पिनाराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस का उनके साथ वहां कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस वहां विपक्ष में है। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार है? मतलब जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां कांग्रेस की सरकार है, ये कैसी बात है? ये मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद अगर सुनिए ना, मध्य प्रदेश में अगर 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो इसका दोष क्या कांग्रेस को देंगे या भारतीय जनता पार्टी को देंगे? जिन मुख्यमंत्रियों की उसमें चर्चा है, नाम तो नहीं है उसमें, तो वो तो आपके ही रहे। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? केरला को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। केरला स्टोरी है जिसमें कहा गया, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिसमें जिन लड़कियों का जिक्र किया गया, ये मुद्दा तो बहुत पुराना रहा है, उस समय तो आपकी सरकार रही है। दरअसल 1100 रुपए का सिलेंडर है ना, 1100 रुपए के महंगे सिलेंडर से ध्यान भटकाना है, 2 करोड़ रोजगार से ध्यान भटकाना है। ठीक, सरकार किसकी है आज? 8 साल से आप क्या कर रहे हैं, ये देखने वाला। चलिए राजपाल जी बता दीजिए अब आप। देखिए, लंबे समय से केरला के अंदर जो घटनाएं यथार्थ में हुई है, वहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सरकारें रही। हमारी सरकार तो कभी भी नहीं रही वहाँ। लगातार उन सरकारों ने मौन धारण करके, मौन समर्थन देके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने दी। किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जिससे कि प्रतिबंधात्मक रूप से इस प्रकार की कार्रवाई हो सके। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लव जिहाद शब्द अगर पहली बार आया तो ये भी केरला हाई कोर्ट में ही एक केस की प्रोसीडिंग में आया था। इसके पहले तो इस लव जिहाद नाम के शब्द से देश परिचित नहीं था। तो केरला में जो हुआ, जो यथार्थ में हुआ और जो बहन बेटियों के साथ में वहाँ पर घटनाएं हुई, उन घटनाओं का अगर चित्रण कोई करता है, यथार्थ घटनाओं का, तो मैं समझता हूँ कि उससे बाकी लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कानून व्यवस्था और तमाम तरह के, आप मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमें ध्यान दिला रहे थे, तो वो बखूबी हम सब कर रहे हैं और उसको करते करते ही ये जो चीज़ें हैं जो हो रही है केरला के अंदर या देश के अंदर, वहाँ से फिर फैलने लगी है, इनकी ओर भी ध्यान आकर्षित कराने की ज़रूरत है। इसके लिए भी फिर सख्त कानून बनाने का काम हमारी सरकारें कर रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी हमने जबरिया धर्म परिवर्तन के जो काम हो रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ में उसमें दंड का प्रावधान किया, सजा का प्रावधान किया, प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया। ये पहले नहीं था। क्यों इंतजार करना पड़ा देश को, देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो इस प्रकार के कानून बनाएगी जिससे इस प्रकार की घटनाएं रुकेगी। ये लव जिहाद की घटना भी कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी घटना है। इस माध्यम से भी धर्म परिवर्तन कराने का काम, एक होने का काम हो रहा है देश में। और अगर इस प्रकार से बरगला के होने का काम आपकी सांसद है, वो कह रही है और वो भोपाल का जिक्र भी कर रही है। निश्चित तौर तो पर भोपाल स्टोरी भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये घटनाएं समाज में हर जगह हो रही है। इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून से ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि इस प्रकार के प्रपंच में वो न फंसे। उनको इस तरीके से, उनके आसपास अगर इस प्रकार का कोई वातावरण बन रहा है, इस प्रकार से कोई उनको बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहा है, तो वो पेरेंट्स को बताए, थाने को बताए, कार्रवाई करे। प्रावधान किए हैं मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने कि इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर होगी तो उसमें कड़े दंड के प्रावधान किए हैं, प्रोसिक्यूशन के प्रावधान किए हैं। फिर भी और इसीलिए तो जब प्रावधान हुए जब भी तो घटनाएं बाहर निकल के आ रही। मनोज जी, घटनाएं बाहर नहीं आती थी। इस प्रकार की घटना हो जाती थी, बेटी का पिता जो है परिवार मुंह छुपा के बैठा रहता था, जीवन पर्यंत अपने नातेदार रिश्तेदार को भी नहीं बता पाता था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। आज जब कानून आया है, कानून ने जब सहारा दिया है, तो ऐसे जो दुखी और व्यथित और जो पीड़ित माता पिता है वो सामने आने लगे हैं, तो घटनाएं सामने आने लगी है। इसके पहले तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती थी और दबा दिया जाता था, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, लड़की भी गायब, लड़की के माँ बाप को भी इतना प्रताड़ित कर दिया जाता था उस बच्ची के, कभी बोल नहीं पाती। सरकारों ने दबाया, नीति नहीं बनाई, कानून नहीं बनाया,
तो उसका दोष तो उन्हीं सरकारों को जाएगा जिन्होंने नहीं बनाया। क्यों देश को इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी केंद्र में आएंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री बनेंगे, शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी जो है गृह मंत्री बनेंगे, तब इस प्रकार के कानून आएंगे। क्यों इंतजार करना क्यों पड़ा? किया आनंद जी इंतजार? किस बात का इंतजार? वो राजपाल जी जो पूछ रहे बता दीजिए। देखिए, दो अलग अलग तरह की नीतियां हैं, वो अंतर आप स्पष्ट देखेंगे। 2012 की घटना है मेरे ख्याल में, निर्भया कांड जो दिल्ली का था। उसके बाद देश जो है वो पूरी तरह से आंदोलित हो गया था। हमारी सरकार थी केंद्र में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बेटी को सिंगापुर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भेजा था सर। और उसके बाद कड़े कानून के लिए जस्टिस एपी शाह साहब की एक समिति बनी थी। ये हमारी सरकार थी। विशाखा गाइडलाइंस भी हमारी सरकार ने बनाई थी, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण से रोकने के लिए बनाई थी। हाथरस कांड के बारे में आपने सुना होगा। सुना है। उसे ना तो सही समय पर इलाज मिला और ना मौत के बाद एक जो अदद ज़रूरत होती है सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। भाजपा की सरकार थी। उन्नाव में कुलदीप सेंगर केस का अगर मैं जिक्र करूं तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। भाजपा की सरकार थी। इसलिए यहाँ ये ना समझाएं कि किसने क्या किया है। बहुत लंबी फहरिस्त मतलब है। उन्होंने किया तो आप नहीं, हमने नहीं। देखिए सरकार में कौन है मनोज जी? कहाँ है कुलदीप आज सिंह? सरकार मैं बीच में नहीं बोला। आप बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल। एक मिनट मेरे साथ जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं वो उन्होंने कहा आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया। ठीक है, कहाँ नहीं किया बता रहा हूं मैं कि विशाखा गाइडलाइंस आई, एपी शाह समिति बनी, उसके बाद कानून बना और फांसी के जो रेप केस है उसमें फांसी का प्रावधान केंद्रीय स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई। लेकिन प्रश्न ये नहीं है 18 साल से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज भाजपा की भोपाल की सांसद कहती है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नाकारा हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 साल पुरानी सरकार जो है लव जिहाद के मामलों को रोक नहीं पा रही है। ये भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो 18 साल के सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जवाब नहीं देना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता को जवाब नहीं देना चाहिए। कानून बनाने से अगर रुक जाता, कानून बनाने से अगर सुनिए ना, कानून बनाने से अपराधी रुक जाते तो परसों राजगढ़ की घटना होती क्या मनोज जी? कानून बनाना इसका हल नहीं है। अगर आप रोजगार नहीं देंगे, केवल 1 लाख नौकरियों का झुंझुना लेकर मौखिक तौर पर घूमेंगे, तो मैं समझता हूं कि सामाजिक व्यवस्था उससे ध्वस्त होती है और लोक व्यवस्था उससे ध्वस्त होती है। लोक व्यवस्था का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए। जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो सामाजिक असंतोष होगा या नहीं होगा? तो सामाजिक असंतोष जब 18 साल की सरकार के बाद मध्य प्रदेश में नीति आयोग के अनुसार 37% आबादी यानी कि 2.5 करोड़ लोग अगर गरीब हैं, लव जिहाद तो के पीछे सामाजिक असंतोष होगा। लव जिहाद के पीछे सामाजिक असंतोष है। मैंने ये कब कहा? लव जिहाद तो भाजपा के लोग कह रहे हैं। लव जिहाद अगर है तो फिर है तो मध्य प्रदेश की सरकार नाकारा है, भाजपा की सरकार नाकारा है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नाकारा है। जवाब लव जिहाद हो रहा है तो नहीं ऐसा जी बोलिए। जिहाद अगर शब्द पहली बार कहीं आया है तो केरला हाईकोर्ट हाँ, से अभी आया कहा है, आपने केरला के केस से ठीक आया है। अभी अगर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद आ रहा है या शब्द अरे अपनी सांसद कह रही है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको भोपाल में हो रहा है कि तो ये इसका मतलब घटनाएं 18 होती साल थी, पुरानी सरकार ये घटनाएं नाकारा जब है, होती थी, लॉ एंड ऑर्डर के मौके ये पर घटनाएं किसी तरह से फेल है। सुन लीजिए, और ऐसी सरकार मैंने आपको को पूरा मौका 2023 में बदल देना होगा। बहुत वो साधारण जनता सी वो बात है। जनता कर देगी सर। वो ऐसे डिबेट करने से या आपके बहस में बोल देने से सरकारें नहीं बदलती। सरकारें बदलने के लिए, सरकारें बनाने के लिए जनता में जाना पड़ता है। एक बात। अपनी बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से कानून बनाकर हमने जो व्यवस्था देने का काम किया, उस व्यवस्था की वजह से प्रकरण सामने आने लगे। अन्यथा ये प्रकरण दबा दिए जाते थे, थाने तक नहीं पहुंचते थे। इतने प्रभावशाली और इतने योजनाबद्ध तरीके से संगठित रूप से अपराध होता था कि वो पीड़ित परिवार जो है घुट घुट के पूरे जीवन मर जाता था, खप जाता था उसका जीवन, परंतु वो अपने घर की घटना, अपने पे बीती हुई बात को बता नहीं पाता था। आज उस यथार्थ को बताने का काम हुआ है। देश का व्यक्ति सामर्थ्यवान हुआ है क्योंकि उसके पीछे एक ठोस मजबूत कानून व्यवस्था खड़ी है। उस व्यवस्था की वजह से वो जाके बता पा रहा है, बोल पा रहा है, फरियाद कर पा रहा है। और ये अगर हुआ है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बनाए हुए कानून की वजह से हुआ है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार की फिल्म भी बन के अगर प्रदर्शित हो सकी है तो पहले की सरकारें, कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सरकार, न तो ऐसी फिल्म बनने देती थी और न इसी प्रकार की फिल्मों को बाहर आने देती थी। यह स्वतंत्रता मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत स्वतंत्रता मिली है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा सकती है, सत्य घटनाओं को बताया जा सकता है। अब इस देश के अंदर सत्यता को, यथार्थ को दबाया नहीं जा सकता, उसको बताया जा सकता है। और जब उसको बताने का काम होगा तो देश में जन जागृति होगी। जन जागृति होगी तो हमारी बहनें उस ठगी का शिकार नहीं हो पाएगी, उस षड्यंत्र का शिकार नहीं हो पाएगी। तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द होने की क्या बात है भैया? भैया इससे अगर जागृति होती है, जन जागृति होती है, महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को समझ में आता है कि ऐसी घटनाक्रम हो रहे हैं और उस घटनाक्रम से उनको शिक्षा मिलती है कि हमें बचना है, हमें प्रिकॉशन रखना है, हमको सावधानी रखना है, हमको ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। अगर ऐसी शिक्षा मिलने का काम, जन जागृति होने का काम किसी मूवी के आने से होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। आनंद जी, ओ माई गॉड आई पिक्चर, पीके आई। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक विचारधारा जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसा वो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें बदली है, खुलकर चर्चा होती है। पहले हमें याद है, मुझे भी याद है, शायद ये आपको भी याद होगा, किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से हम भी बचते थे जो आज हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। तो एक आज़ादी, एक खुलकर बात आज़ादी की दोनों तरफ से होती है। आप लोग भी ये कहते रहे कि उस तरह की आज़ादी नहीं रही, वो लोग ये कहते रहे कि इस तरह की आज़ादी नहीं रही। सवाल ये है कि विचारों पर जब जब आप किसी चीज़ को बांध के रखेंगे तो फिर उस पर कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आज यदि आप भी बात कर रहे हैं, बीजेपी भी बात कर रही, बात देखिए दोनों दलों ने अपने अपने तरह से काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सब कुछ कर रही है, आपकी सरकारें रही, आपने भी बहुत कुछ किया, लेकिन अब वो बातें चर्चा में आ गई जो कभी नहीं आया करती थी। तो एक विचारों की उत्पत्ति तो हुई है, और विचारों की उत्पत्ति हुई है तो चीज़ें आगे बढ़ रही। उन फिल्मों के बारे में तो कभी किसी ने नहीं कहा जो पहले उतारा, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। जी आनंद जी, ये आपकी दृष्टि हो सकती है, मेरी नहीं है, और भारत और मध्य प्रदेश के लोगों की भी ये दृष्टि नहीं हो सकती है। एक पूरी की पूरी पार्टी जो है वो फिल्म को प्रमोट करने में लगी है। सरकार का ये काम होता है क्या? मध्य प्रदेश में एक अलग फिल्म चल रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। मध्य प्रदेश की फिल्म, आपने देखा कि कल जनसंघ के संस्थापक सदस्य, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र ने, दीपक जोशी जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश में कल माताओं बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी 1500 रुपये की नारी सम्मान योजना लागू करने जा रहे हैं अपने वचन पत्र के माध्यम से। वो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। माताओं बहनों की सशक्तिकरण का काम जो है कांग्रेस ने हमेशा किया है और आगे भी करती रहेगी। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहते हैं लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना सब कर तो दिया। हाँ, मैं बता देता हूँ ना, मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है, वो 2021 का इंडेक्स कहता है कि मध्य प्रदेश में 18 साल के भाजपा के शासन के बाद 37% आबादी गरीब है, 2.5 करोड़ लोग। तो ये सशक्तिकरण हुआ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कुपोषण खत्म क्यों नहीं हुआ? 58% महिलाओं की बड़ी चिंता करते हैं ना आप। महिलाओं की अगर चिंता कर रहे हैं तो 58% महिलाएं एनीमिया यानी कि खून की कमी की शिकार क्यों है मध्य प्रदेश में? बहुत काम हुआ ना, बहुत विकास हुआ है। तो ये विकास क्यों है? और 18 साल बाद अगर आपको ये याद आ रही है कि मध्य प्रदेश में बहनों को 1000 रुपए देना है, तो मैं समझता हूं कि ये नाकारापन है। क्योंकि ये क्यों किया? बता देता हूं, इससे पहले बता देता हूं, ये 1500 देने के कल बता देता हूं, मैं बता देता हूं, 18 साल बाद, हाँ बताता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ लाडली लक्ष्मी है, ये फॉर्म भराने का पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। जब सत्ता में मनोज थे तब जी, फॉर्म आप भरवाने देखिए, का मैंने उसका बहुत बात देरी से सुना, राजपाल जी आ रहा हूँ, मैंने बहुत राजपाल देरी जी से सुना, सुन लीजिए, मैंने बहुत देरी से सुना, सुन लीजिए, एक शब्द नहीं बोला जब राजपाल जी बोल रहे थे। 40 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए आनंद जी। मैं पूरी बात कहता हूं, जल्दी कीजिए। 15 साल से मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मात्र 150 रुपए दे रहे थे मामा जी। कमलनाथ जी आए तो 600 की। ये हमने करके दिखाया ये, और 15 साल का इंतजार नहीं किया हमने। इसलिए ये कहता हूं कि नीयत खराब है।
और किसान कर्ज माफी केवल इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि उसमें हर खातों में पैसा जाइए, जाता, किसान कर्ज कमीशन माफी, खोरी वो नहीं विषय बदल होती जाए, उसमें। केरला स्टोरी ये बदल है जाए, केरला सीधा स्टोरी सा बदल मामला जो है, ये ध्यान भटकाना है सब कुछ। मध्य प्रदेश में ठीक। कुछ और फिल्म चल रही है। ठीक है, चल मैं जवाब जी राजपाल जी, देखिए, वो ये सीधी-सीधी कह रहे हैं कि बात जो देखिए एक मेरे सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए। द कश्मीर फाइल्स आई, केरला स्टोरी हम सबके सामने है। आज प्रज्ञा जी ये कह रही हैं भोपाल की एक अलग स्टोरी हो गई कि भोपाल में भी उसी तरह का सब चल रहा, सरकार आप। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसा लगातार आरोप ये कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है कि आप ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बिल्कुल ध्यान भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये जीवंत मुद्दा है, ये यथार्थ बात है जिसकी तरफ ध्यान जाने का काम हुआ है। और मैं समझता हूँ, साधुवाद देता हूँ मैं उस फिल्म को बनाने वाले को, उसने ध्यान आकर्षित करा है देश की पीढ़ी का कि यथार्थ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और कैसे कैसे दुष्चक्र इस तरीके से बहनों को फंसाने के लिए चल रहे हैं। जब ये जन जागृति आ गई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज को उसका लाभ मिलेगा। मेरे मित्र कह रहे थे कि अभी पिक्चर चल रही है इनकी, अरे इंटरवल हो गया आपकी पिक्चर का और इंटरवल के बाद की पिक्चर अब हम ट्रेलर आया है बनाएंगे। अभी, पिक्चर का ट्रेलर इंटरवल है, है, ट्रेलर इंटरवल आया हो है। गया आपका, और आप और इंटरवल के देखिएगा, बाद हम अभी बताएंगे चुनाव आपको तो कि आने फिल्म का दीजिए। हैप्पी एंडिंग कैसे मध्य होगा। प्रदेश में हैप्पी ऐसी एंडिंग ये ऐसी होगा हैप्पी एंडिंग कि आपको भारतीय मिलेगी, जनता पार्टी की जनता फिर के लिए सरकार हैप्पी बनेगी। एंडिंग होगी, मध्य क्योंकि प्रदेश में कमलनाथ जी भाजपा आने की वाले सरकार हैं, बनेगी। किसान इस कर्ज फिल्म का माफी हैप्पी आने एंडिंग वाली हम है, करेंगे। ओल्ड पेंशन आपने जो स्कीम शुरू फिर किया से आने वाली है, आपने जो महाकाल शुरू कॉरिडोर किया का है, दूसरा चरण का उसका विस्तार हैप्पी आने एंडिंग हम वाला है, करेंगे। राम और वन किस गमन पथ आने वाला है, फार्म भरने की बात 500 कर रहे रुपए हैं में आप। सस्ता कौन गैस से फार्म सिलेंडर भरने की बात कर रहे राजस्थान हैं? की तर्ज पर अरे मध्य प्रदेश में राजस्थान में आने नहीं मिल वाला रहा है भाई, मध्य प्रदेश नहीं मिल में रहा है। राजस्थान आनंद में जी, भी इसी बहाने मिल रहा है सिलेंडर। आनंद जी, राजस्थान का ढकोसला कर रहे हो। कांग्रेस आने वाली है, एक खुशियां आदमी आने खड़ा वाली करके आनंद बता दो जी, जिसको आनंद जी, राजस्थान में आनंद जी, 500 सुन रुपए लीजिए। में टंकी अब मिल देखिए, रही मैंने है। आपको पूरा समय ये दिया था। झूठ परोसा जा रहा हाँ। है। राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं दावे आप के साथ झूठ कह बोल रहा रहे हूं, हैं। पूरी 24 जिम्मेदारी के अप्रैल साथ से कह रहा हूं। 24 अप्रैल अगर से एक व्यक्ति 75 लाख परिवारों को ये मिलने लगा है। व्यक्ति भी बंसल न्यूज लाके खड़ा कर दे बंसल न्यूज राजस्थान भी का। आप तो लाकर दिखा दो कि मैं कह रहा हूं, बात है और नहीं ये मिल रहा है। झूठ परोसा जा आप रहा है। लाकर दिखा दो कि मैं नहीं खुद मिल रहा है। पिछले 8 दिन पहले बंसल राजस्थान न्यूज पर जाके क्यों आया थोप रहे हूं। हो? और आप तो गाँव-गाँव लाकर घूम दिखाओ के ना, आया हूं। वहाँ पता करके आया हूं। आपके वहाँ पास 500 विधायक रुपए है, में पूरी टंकी पार्टी नहीं है। मिल रही है। आप मध्य ये प्रदेश की सिलेंडर जनता 500 को रुपए में राजस्थान असली में नहीं मिल एजेंडे रहा से है। दूर करना कांग्रेस चाहते के हो। द्वारा हिमाचल झूठ बोला प्रदेश जा में रहा है। महिलाओं को ऐसा 1500 ही रुपए झूठ भत्ता बोला भी जा मिल रहा रहा है। है, जैसा 1500 कर्ज रुपए माफी का भत्ता भी झूठ मिल बोला रहा गया, है। जैसा या तो कर्ज आप माफी झूठ का बोल रहे हो बोला कर्ज गया, माफी पर, वही या झूठ आपकी बोला इस लूट की गया झूठ की 500 सौदेबाजी की रुपए सरकार में कृषि मंत्री ये झूठ बोल रहे थे। सिलेंडर राजस्थान में नहीं विधानसभा मिल में रहा कहा है मैं कि दावे के 27 साथ ये लाख बात कह रहा किसानों हूँ, की कांग्रेस 11,000 झूठ बोल करोड़ रही की है, कर्ज माफी झूठ हुई बोल रही है, है, झूठ लेकिन जी। कमीशन खोरी नहीं हो सकती नहीं, ना, लेकिन ये इसलिए कर्ज माफी नहीं सर की वापस गई। आ जाइए केरला स्टोरी पर 30 सेकंड बात कर लीजिए। क्या इस फिल्म के बहाने सही, इस फिल्म को आगे बढ़ाने के बहाने सही, जो भी समझे, राजपाल जी क्या ये आगे की तैयारी? नहीं, देखिए इसमें कोई तैयारी नहीं। समाज के अंदर जो यथार्थ चल रहा है, जो कुप्रथा चल रही है, दुष्चक्र चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्र को अगर कोई उजागर करता है और उससे जन जागृति होती है और जन जागृति के माध्यम से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित होती है, समझती है, चीजों के बारे में ज्ञान होता है, तो उसमें कांग्रेस के पेट में मरोड़ ठीक है, उठना बस कहीं 10 न सेकंड में कहीं जवाब दे संदिग्ध समय नहीं, परिस्थिति 10 बना सेकंड रहा है। जवाब। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, टारगेट किलिंग हुई थी, तब ठीक। भाजपा के सहयोग से वीपी जी। सिंह की सरकार जी। सत्ता में थी, और अभी जो पिछले ठीक। महीने 2-3 महीने पहले हुई, तब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता चलिए, पार्टी की बहुत सरकार धन्यवाद सत्ता आप में थी। दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, आनंद जी और साथ ही राजपाल सिसोदिया जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहस गर्म है द केरला को लेकर। सवाल यही है कि इस फिल्म की जो बातें कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसा वो कहती है कि हम विचारों को बदलना चाहते, एक वो विचार पर चर्चा आगे बढ़ाना चाहते जो कभी हुआ नहीं करती थी। इसे आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कह लीजिए, जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर दूसरे विचार भी आते रहे। लेकिन सरकारें दोनों रही, कांग्रेस का भी अपना एक समय रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय देश और राज्य के कई हिस्सों में है। लेकिन क्या फिल्मों के सहारे, फिल्मों के बहाने आगे बढ़ने की तैयारी है? होगा क्या? जनता बेहतर समझती। बहस गरम में इतना ही। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए आगे देखिए एमपी की बात। नमस्कार।